जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं सिक्का और मृदभांड के बारे में। मृदभांड यानी कि बर्तन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि प्राचीन काल में कौन कौन से बर्तन हमें, कौन कौन से बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं और कौन कौन से सिक्कों के साक्ष्य हमें मिले हैं। देखिए, और कल की वीडियो में हमने देखा था अभिलेख के बारे में और विदेशी साहित्य के बारे में देखे थे। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखी है तो जाकर के उसको देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखे हैं। ठीक है, तो चलो बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज जो हम सिक्का पढ़ने वाले हैं तो सिक्का में क्या है। तो ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के आए हो, बैठे हुए गए होंगे। ठीक है, चलो हम यहाँ पर लिखवाएंगे और आपको साथ साथ में लिखना भी है। ठीक है, तो हेडिंग क्या रहेगी? सिक्का। ठीक है, कोई नहीं, सिक्का हेडिंग क्या है आप लोग भी डालिएगा। ठीक है, सिक्का। जो सिक्का है ये वैदिक काल में सबसे पहले निष्क को सिक्के के रूप में प्रचलन में लाया गया था। ठीक है, यानी कि वैदिक काल में, यहाँ इसको लिखना भी है। ठीक है, पॉइंट ये बना दे रहे हैं, लिखना भी इसको। ठीक है, वैदिक वैदिक काल में निष्क को सिक्के के रूप में, ठीक है, सिक्के के रूप में प्रयोग किया गया। ठीक है, प्रयोग किया गया। क्या है कि वैदिक काल में ना सिक्के के रूप में हम किसका प्रयोग किए? निष्क का। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा ये निष्क क्या होता है आखिर। ठीक है, तो इसको भी हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो निष्क क्या है? तो निष्क महिलाओं के गले का आभूषण हुआ करता था। ठीक है, कब? वैदिक काल में। वैदिक काल में जो निष्क है ये महिलाओं के गले का आभूषण है। ठीक है, समझे ना? तो यहाँ पर लिखना है निष्क क्या है? महिलाओं के गले का आभूषण। जो निष्क है वो क्या है? वो महिलाओं के गले का क्या है? आभूषण है। ठीक है, समझे ना? ठीक, और इसके साथ साथ वैदिक काल में ही हमें एक और चीज का प्रचलन देखने को मिला है सिक्के के रूप में ही। वो क्या था? वो था सप्पान। ठीक है, क्या था? यहां लिखना है, रुको, इसके साथ ऐसे नहीं, ऐसे निष्क के साथ साथ, हाँ, निष्क के साथ साथ सतपान का भी प्रचलन, क्या था? प्रचलन था। ठीक है, अब आप लोग के मन में आ रहा होगा ये सतपान क्या है ना? तो सतपान क्या होता है? ये तांबे की वस्तु होती है। ठीक है, समझे ना? क्या है ये? तांबे की वस्तु, तांबे की धातु है। ठीक है, तांबे धातु की ये एक कोई वस्तु होती। ठीक है, तांबे की धातु जो सतपान है ये क्या है? ये तांबे की धातु है। ठीक है, इस सतपान को भी
वैदिक काल में सिक्के के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ध्यान देना, अभी हम सिर्फ दो चीज बताए कि वैदिक काल में निष्का का प्रयोग होता था सिक्के के रूप में और सतवाहन का प्रयोग होता था सिक्के के रूप में। ठीक है, निष्का क्या है? महिलाओं के गले का आभूषण है। और सतवाहन क्या है? तो तांबे की धातु है। ये दोनों चीज सिक्के के रूप में प्रयोग में लाई जाती थी। ठीक है, कब? वैदिक काल में। ठीक है, कब लाई जाती थी? वैदिक काल में। ठीक है, ठीक ठीक। अब बात करेंगे कि आखिर असलियत में पैसा यानी कि असलियत में सिक्का का प्रयोग कब से शुरू हुआ। तो इसमें लिखना है। ठीक है, भारतीय इतिहास में भारतीय इतिहास में क्या लिखना है? भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम सिक्के का प्रचलन हमें प्राक मौर्य काल में देखने को मिलता है। ठीक है, प्रचलन प्राक मौर्य काल में देखने को मिलता है। ठीक, तो क्या देखे, भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम सिक्के का प्रचलन कहां पर कब शुरू हुआ था? प्राक मौर्य काल में शुरू हुआ था। ठीक है, और वो सिक्के कौन कौन से थे? जो सर्वप्रथम जो सिक्के थे वो कौन कौन से थे? तो हमें दो तरह के सिक्के देखने को मिले। ठीक है, कब? प्राक मौर्य काल में। ठीक है, एक तो आहत, ठीक है, आहत सिक्का। ठीक है, समझे ना? और अच्छा नहीं, यहाँ पर सर्वप्रथम आहत सिक्के का प्रचलन। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिए। ठीक है, मिस्टेक ये हो गया है, रुको रुको रुको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर आप लोग आहत कर लीजिएगा। ठीक है, आहत, यहाँ आहत सिक्का होगा। ठीक है, ओके, यानी कि भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम आहत सिक्के का प्रचलन प्राक मौर्य काल में देखने को मिलता है। ठीक है, समझे ना? तो अब आहत सिक्के में, ये आहत सिक्का है, इसमें क्या आखिर देखने को मिलता है? ठीक है, क्योंकि आहत सिक्के हैं। ठीक है, अभी इस आहत सिक्के में कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, ठीक। तो अब जो आहत सिक्का है वो है चांदी का सिक्का और दूसरा जो है वो है तांबे का सिक्का। ठीक है, तांबे का सिक्का। ठीक है, तो ध्यान देना, इसको सही सही कर देते हैं। ठीक है, तो इसको सही कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? सर्वप्रथम आहत सिक्का। ठीक है, आहत सिक्के के का प्रचलन प्राक मौर्य काल में होता है। ठीक है, तो कौन कौन से आहत सिक्के हैं? चांदी का सिक्का इसमें चला था और तांबे का सिक्का चला था। ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? ये कहता है सर्वप्रथम तिथि युक्त, सबसे पहले तिथि युक्त सिक्का जो चला था वो मौर्योत्तर काल में चला था। ठीक है, समझे ना? कब चला था? मौर्योत्तर काल में चला था। ठीक है, तो इसमें लिखना है सर्वप्रथम
तिथि युक्त सिक्का। सबसे पहले तिथि युक्त सिक्का, अगर आप लोग देखेंगे तो क्या होता है, जो सिक्का होता है उसके जस्ट नीचे एकदम देखोगे ना तो वहां पर तिथि लिखी होती है, ठीक है, कि ये किस सन का बना हुआ सिक्का है। तो वैसे ही सबसे पहले तिथि युक्त सिक्का जो चला था वो था मौर्योत्तर काल में चला था, ठीक है। और वो कौन चलाया था उसको बता रहे हैं, ठीक है। तो कौन चलाया था, नहीं कब चला था, मौर्योत्तर, ठीक है, मौर्योत्तर काल में, ठीक है, काल में। किसके द्वारा चलाया गया था, कि ये चलाया गया था इंडो ग्रीक के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, इंडो ग्रीक के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। अब वो इंडो ग्रीक कौन है, वो है हिंद यमन, ठीक है। मौर्योत्तर काल में इंडो ग्रीक, ग्रीक, इंडो ग्रीक, और ब्रेकेट में देना हिंद यमन, ठीक है, हिंद यमन, ठीक है, के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तो ध्यान देना, यहां फिर शुरुआत देखो, वैदिक काल में निष्क का प्रयोग हुआ था और इसका प्रयोग हुआ था, सतपाण का प्रयोग हुआ था, ठीक है। किसके रूप में, सिक्के के रूप में हुआ था, ठीक है। तो निष्क क्या था, महिलाओं के गले का आभूषण था। जो सतपाण था वो तांबे की वस्तु थी, ठीक है। और ये दोनों चीज हमें सिक्के के रूप में देखने को मिली थी। लेकिन समय बीता और आगे आया, अब आया प्राग मौर्य काल। इस प्राग मौर्य काल में हमें आहत सिक्के दिखे, ठीक है। आहत सिक्के कौन कौन से, चांदी का सिक्का और तांबे का सिक्का, ठीक है। और उसमें आगे बढ़ा, अब आया मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में क्या हुआ, इसमें इंडो ग्रीक जो थे, ठीक है, यानी कि हिंद यमन जो थे, उनके द्वारा सबसे पहले चलाया गया था तिथि युक्त सिक्का, ठीक है। जिसमें ऐसा सिक्का जिसमें तिथि लिखी हो, ठीक है, कि इस सन में ये सिक्का बना था। तो अगर आज की बात से अगर आपसे कोई पूछता है कि जो तिथि लिखी है सबसे पहले कौन शासक और किस काल में ये शुरू हुआ था तिथि युक्त सिक्का, तो वो जो वो शुरू हुआ था मौर्योत्तर काल में। और किसने शुरू कराया था, तो इंडो ग्रीक ने शुरू कराया था, ठीक है, जिनका नाम क्या है, हिंद यमन पे उन्हें कहा जाता है, ठीक है। ठीक, और आगे लिखवाते हैं, ठीक है। और आगे लिखना है, जो सातवाहन शासक थे ना, उनके द्वारा शीशे का सिक्का चलाया गया था, ठीक है। जो सातवाहन शासक थे उनके द्वारा शीशे का सिक्का, जैसे आप लोग शीशा देखते हैं, ठीक है, उस शीशे के सिक्के का वहां पर प्रचलन था, ठीक है, सातवाहन के द्वारा, ठीक है। वैसे यहाँ पर आपको साफ दिखाई देगा या फिर नहीं पता नहीं, बस अगर नहीं दिखाई देगा तो सुनते रहिएगा, ठीक है, उसको लिख लीजिएगा। सातवाहन, सातवाहन शासकों के द्वारा शीशे का सिक्का चलाया गया था, ठीक है। जो सातवाहन शासक थे उनके द्वारा कौन सा सिक्का चलाया गया था, वो चलाया गया था सातवाहन शीशे का सिक्का, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लिया करो, ठीक है, ऐसे जिस पर हम अंडरलाइन करते हैं ना उसको अंडरलाइन कर लिया करो, ठीक है, ताकि वो हाईलाइट रहे, ठीक है, ताकि वो समझ में आए कि हाँ ये चीज यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझे ना। जिस पर हम अच्छे अंडरलाइन करते हैं, ठीक है, बॉक्स बना लेते हैं, तो उसको आप लोग भी क्या कर लिएगा, बॉक्स बना लिया कर, ठीक है, ताकि वो एक हाईलाइट रहेगा तो देखते ही तुरंत नजर पड़ेगी अच्छा ये चीज है,
ये चीज है, ये चीज है, ठीक है, समझे ना। ठीक, अब अगला क्या है, अगला लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। लिखना है गुप्तकालीन शासकों के प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे भारी स्वर्ण सिक्के मिलते हैं, ठीक है। इसमें एक पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। एक और पॉइंट इसमें क्या है, गुप्तकालीन, गुप्त का गुप्तकालीन, गुप्तकालीन क्या लिखा है, गुप्तकालीन शासकों के प्राचीन भारतीय इतिहास, गुप्तकालीन भारत बोल लेते हैं, शासकों के प्राचीन, शासकों के प्राचीन प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे इतिहास के सबसे भारी स्वर्ण सिक्के, भारी स्वर्ण सिक्के मिलते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये रहा पॉइंट, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। गुप्तकालीन शासकों के प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे भारी स्वर्ण सिक्के मिलते हैं, यानी कि जो गुप्तकालीन जो शासक थे उनके द्वारा जो जो स्वर्ण सिक्का चलाया गया था वो सबसे भारी स्वर्ण सिक्का था, ठीक है, पूरे प्राचीन इतिहास में, समझे, सब पूरे प्राचीन इतिहास में सबसे भारी किसी का स्वर्ण सिक्का था तो वो गुप्तों का था, ठीक है, समझे ना। और यहाँ मौर्योत्तर काल में तिथि युग सिक्का चलाया गया था, ठीक है, और प्राक मौर्य काल में तो आहत सिक्के चलाए गए थे, ठीक है, और वैदिक काल में तो निष्क चलाया गया था और सतवान चलाया गया था, ठीक है। बस इतना हमें याद रखना है और आप लोग को भी इतना ही याद रखना है, ठीक है। चलो इससे आप लोग नोट कर लीजिए, हम थोड़ा साइड हट जाते हैं और इसको इसके साथ मान लीजिए, ठीक है, हो गया। चलो अब इसे हम बताते हैं और अब हम देखेंगे आगे मृदभांड के बारे में, ठीक है, क्योंकि सिक्के के बारे में बस इतनी जानकारी अपनी बहुत है, ठीक है, क्योंकि हम अभी कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में पूरा अभी नहीं, जब एडवांस पढ़ेंगे तो और भी पूरा डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जो जो ये भारी स्वर्ण सिक्के हैं ये कि भारी, इन्हें हम क्यों कहे, ठीक है, और किस शासक ने ऐसा करवाया था, ठीक है, किस शासक ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे, कैसे चलाए थे, किसके काल में हुआ, सब उसमें पूरा बताएंगे, ठीक है, समझे ना। ये आहत सिक्के में चांदी के सिक्के के रूप में कौन कौन से सिक्के थे, ठीक है, तांबे के सिक्के में कौन कौन से थे, ठीक है, तो उन सबको पूरा बताएंगे, ठीक है, अच्छे से। तो इसको आप आयोग के यहाँ लोग लिख लिए होंगे, ठीक है, अब इसको मिटाते हैं और आगे हेड डालना है मृदभांड और बटे करके या फिर बर्तन, ठीक है। अच्छा हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब लिखना है, ठीक है, वो है शीशे का सिक्के का प्रचलन कौन से शासकों के द्वारा चलाया गया था, ये कौन से शासक चलाए थे शीशे का सिक्का। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कि शीशे का प्रचलन कौन से शासक चलाए थे, जल्दी फटाफट, ठीक है, तो यहाँ मिटा रहे तब तो आप लोग कमेंट कर लीजिए, ठीक है, देखते हैं कितना फिर आप लोग को याद हुआ। देख दिए, चलो ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे मृदभांड या जो बर्तन है, ठीक है, मृद भांड या इसी को क्या कहते हैं, बर्तन कहते हैं, ठीक है,
तो मृद भांड और बर्तन में कौन कौन से मिलते हैं और किस काल में मिलते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो चर्चा कर लेते हैं। तो जो मृद भांड हैं, जो बर्तन हैं, ये हमें प्राचीन इतिहास में 4 प्रकार के मिलते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के बर्तन हमें प्राचीन इतिहास से मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं, पहले लिख लेते हैं कि प्राचीन इतिहास में, पॉइंट डालेंगे, प्राचीन इतिहास में हमें 4 प्रकार के मृद भांड या बर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, कि 4 प्रकार के मृद भांड या बर्तन, इसको हम लोग देख लेते हैं। ऐसे यहाँ पर बना लो। ठीक है, ऐसे नीचे नहीं आ रहा ना, नीचे आ रहा बहुत। ठीक है, सही से लाइन भी नहीं खींचा पा रहा। तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। आप लोग भी डायग्राम बनाइए फटाफट। ठीक है, एक तो अब लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से 4 प्रकार के हमें बर्तन मिले हैं और किस काल में मिले हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, जो पहला जो हमें बर्तन मिला है किस प्रकार का, तो वो है धूसर, धूसर। ठीक है, धूसर, धूसर मृद भांड। ठीक है, मृद भांड। पहला जो मृद भांड है वो कौन से मृद भांड है, वो है धूसर मृद भांड। ठीक है, वो है धूसर मृद भांड। ये हमें नवपाषाण काल से मिला था। जो दूसरा मृद भांड था, ये हमें नवपाषाण काल, नवपाषाण काल का था। ठीक है, जो दूसरा मृद भांड था ये नवपाषाण काल का था। ठीक है, क्योंकि नवपाषाण काल में दूसरा मृद भांड ही चलते थे। और जो अब अगला आएगा वो है काले और लाल मृद भांड। काले और लाल मृद भांड, मृद भांड। जो काले और लाल मृद भांड हैं, ये हमें कब मिले थे, तो ये हमें जो मिले थे, ये हमें हड़प्पा काल में मिले थे। ठीक है, हड़प्पा, हड़प्पा काल में जो काले और लाल मृद भांड हैं, ये हमें हड़प्पा काल में मिले थे। समझ गए। चलो अब अगला जो है, अगला ये है चित्रित धूसर मृद भांड। यानी कि धूसर मृद भांड था लेकिन उस पर अब चित्रकला, यानी कि उस पर कोई चित्र बना करके अब उसे बना देते। ठीक है, उस पर कोई बर्तन बनाए और उस पर कोई चित्र, कोई किसी के चित्र बना दिए, यानी कि अब चित्रित धूसर मृद भांड आ गया। ठीक है, किसी चीज का चित्र बना दिए, चित्रित धूसर, 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 धूसर मृद भांड। एक, और ये कब चला था, ये चला था वैदिक काल में। ठीक है, कब चला था, वैदिक काल में। वैदिक काल के जो बर्तन थे वो किस प्रकार के बर्तन थे, वो थे चित्रित धूसर मृद भांड। एक, ओके। अब जो अगला है वो है
उत्तरी काले चमकदार मृदभांड। ठीक है, कौन से हैं? उत्तरी काले चमकदार मृदभांड। ठीक है, ये कौन सा मृदभांड है फिर? तो ये हमें प्राक मौर्य काल और महान मौर्य साम्राज्य में मिलता है। कब मिलता है? कि हमें प्राक मौर्य काल और महान मौर्य साम्राज्य में देखने को मिलता है। तो हमने चारों प्रकार के मृदभांड को देख लिया। मृदभांड मतलब समझते हो ना, बर्तन। तो हमें प्राचीन काल में 4 प्रकार के बर्तन मिले थे। कौन कौन से? टूटे मृदभांड, काले और लाल मृदभांड, चित्रित धूप मृदभांड, उत्तरी काले चमकदार मृदभांड। और कब कब मिले थे ये भी आप बता दिए। जो धूप मृदभांड है ये 9 पाषाण काल मिला था। ठीक है, 9 पाषाण काल में। काले और लाल मृदभांड ये हमें हड़प्पा काल में मिले थे, यानी जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता से कहते हैं। ठीक है, उसमें मिले थे। और चित्रित धूप मृदभांड ये हमें वैदिक काल में मिले थे। और जो उत्तरी काल चमकदार मृदभांड है ये हमें प्राक मौर्य काल और महान मौर्य साम्राज्य में मिले थे। ये बहुत ही पुराना है। सबसे पुराना नौपाषाण काल है। उससे थोड़ा सा आगे आओगे तो हड़प्पा काल है। और इससे आगे आओगे तो वैदिक काल है। और इससे आगे आओगे तो प्राक मौर्य काल और महान मौर्य साम्राज्य है। तो हमें इन 4 प्रकार के प्राचीन भारतीय इतिहास में बर्तन मृदभांड देखने को मिलते हैं। समझ गए? ठीक, तो बस आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा, एक बात, जो उत्तरी काले चमकदार मृदभांड थे ये सबसे श्रेष्ठ थे। इन सभी बर्तनों में से सबसे श्रेष्ठ थे। ठीक है, इसको एक बार लिख लीजिए। सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले मृदभांड। ठीक है, यानी कि जो उत्तरी काले चमकदार मृदभांड थे ये इन तीनों से श्रेष्ठ थे। ठीक है, अच्छे थे। अच्छा, एक बात, यहाँ पर बर्तन मृदभांड सिर्फ यहाँ पर किसी धातु की नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मिट्टी के बर्तन जो हो रही है, जो पके हुए थे। ठीक है, पके हुए मिट्टी के बर्तन की बात यहाँ हो रही है। यहाँ पर किसी धातु के बर्तन की बात नहीं हो रही है। जैसे आज के जमाने में चलता है ना वर्तमान में कि बहुत तरह का बर्तन चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये मिट्टी की बनी हुई है, मिट्टी के पके बर्तन है बच्चा। ठीक है, नहीं सोचो कि ये आखिर इसमें आखिर ये तो वक्त है धातु का हो, नहीं, धातु का नहीं है बच्चा। ठीक है, जो टूटा मृदभांड है ये भी मिट्टी का है। ये 9 पाषाण काल का है। काले और लाल मृदभांड हड़प्पा काल का है। ये भी मिट्टी का ही है। चित्रित धूप मृदभांड ये वैदिक काल का है। ये भी क्या है? मिट्टी का बर्तन है। ठीक है, पका हुआ बर्तन है। ठीक है, उत्तरी काले चमकदार मृदभांड जो हैं ये भी मिट्टी के ही बर्तन हैं, लेकिन इन तीनों से श्रेष्ठ थे। ठीक है, इन तीनों से अच्छे थे और इनका जीवन काल बहुत ज्यादा था। ठीक है, इन तीनों से अच्छे थे। वो दिखने में अच्छे थे, सुंदर थे। ठीक है, और अच्छे से
चित्रकारिता उसमें पर होती थी, ठीक है। तो देखने में सुंदर और कुछ ज्यादा पके हुई है, ठीक है, ऐसे कुछ थे। यानी कि इन तीनों से श्रेष्ठ, जो सबसे जो श्रेष्ठ था, वो उत्तरी काली चमकदार मृदभांड थे, जो कब प्रयोग हो रहा था, प्राक मौर्य काल और महान मौर्य साम्राज्य में। चलो, अब यहीं पर हमारा साहित्यिक स्रोत, सॉरी साहित्यिक नहीं, यानी कि प्राचीन इतिहास के विविध स्रोत खत्म होते हैं। अब कल से हमारा चलने वाला है पाषाण काल। पाषाण काल कल की वीडियो हम समझेंगे, क्योंकि आज की वीडियो बस यहीं पर हम एंड करेंगे। तो कल हमारा रहेगा पाषाण काल। पाषाण काल को कल हम विस्तार से समझेंगे, क्योंकि पाषाण काल बहुत लंबा है, क्योंकि 4 भाग में पाषाण काल, समझे ना। तो उन सभी को बारी बारी से समझेंगे। तो बस आज की वीडियो में कहीं तक ही है। आई होप आप सभी लोग इसको एक बार आप लोग लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे तो एक बार इसको लिख लीजिए, ठीक है। और ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।